अस्सलामुअलैकुम टू अल संगात। क्या हाल जनाब? ठीक ठाक हो? उम्मीद करें सारे बहना बिरा ठीक ठाक हो। अल्लाह पाक सारे बिरावां दे माल जान इज़्ज़त आबरू हर शे दी हिफाजत फरमाए तो अल्लाह पाक सारे मुसलमानों दी बच्चियां दे नसीब अच्छे फरमाए। अच्छा भाई, भेड़ फार्मिंग के मुतल्लिक 4-5 ऐसे सवाल समझ गिनो, 4-5 टिप्स समझ गिनो या 4-5 मशवरे समझ गिनो जेड़ा बहुत कीमती टॉपिक है और इस टॉपिक मैं डिस्कस करना ही फर्ज समझ के करना पाया। ठीक है, क्योंकि फार्मिंग वो है चाहे सटाल दी होवे, शहरदारी दे विच होवे या चाहे देहात दे विच होवे, जेड़े फार्मर नूं ओदी खुराक ओदी डाइट प्लान दोते अगर उस कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो फार्मर तकरीबन ही फेल है। क्योंकि जदों भी जानवर नूं महंगा करेंदा है तो उसकी खुराक करेंदी है, ओदी डाइट करेंदी है। जानवर नूं कमज़ोर करेंदी है, ओदी खुराक करेंदी है। जानवर नूं मौत के मूँह दे घिन वेंदी है, ओदी खुराक घिन वेंदी है। अगर जेब नूं कमज़ोर करेंदी है यानी कि फार्मर के माली हालात कमज़ोर करेंदी है तो वह खुराक करेंदी है। जानवर ये कुछ नहीं करेंदा, करेंदी हर शे खुराक है। जानवर नूं एक्सपायर करे सी खुराक करे सी, जानवर नूं कमज़ोर या मोटा करे सी तो खुराक करे सी। आई समझ, अगर फार्मर नूं कमज़ोर करे सी तो वह भी खुराक करेंदी है। फर्ज करो एक बंदा है न्यू, वो जनाब फार्मिंग कर गिंदा है, चाहे भेड़ां दी करेंदा है चाहे बकरियां दी करेंदा है, तो उसनूं एक डाइट प्लान का नहीं पता, यानी कि भाई सस्ता तरीका कोनी उहदे कोलू जानवर पालन का। वो महंगे तो महंगा डाइट पैंदा है। वो जानवर कितना एक महीने दे विच वेट करे सी या कितना 6 महीने दे विच ग्रोथ करे सी, जिसले सेल करन वैसी वो हिसाब बन वजना है भाई 30,000 रुपये का जानवर की परचेजिंग, 30,000 रुपया प्रॉफिट, 60,000 रुपया थी गया। जल्द कापी फुले सी तो 30,000 तो ज़्यादा वो 35,000 आप खा जी खलो तो सुनाओ हुआ तो उस फार्मिंग का कोई फायदा है। फार्मिंग उस चीज़ का ना है कि जेड़ा तुहाडा जानवर तुसा जितना महंगा और जितना अच्छा जानवर रखो या सस्ता रखो। ठीक है, मेन मकसद है जी खुराक है ना, जानवर तो दो हैं या महंगा या सस्ता, खुराक इको है कि खुराक में जितना कितना कंट्रोल करो। कंट्रोल खुराक होवे तो आज खर्चा कम होवे तो इंशाल्लाह तुसा कामयाब ही कामयाब हो। पाकिस्तान दे विच एक 2 मौसम हैं जेड़े हार्ड मौसम हैं, या गर्मी या सर्दी। जेड़ा सर्दी दी यानी कि चारा जात हैं वो गर्मी दे विच असां इस्तेमाल ना कर सकते बगैर 2 चारे, एक लूसण और एक बरसीन। बरसीन शादा नारदा देहात दे लोग कोई यानी कि बी कड्ढण वास्ते वह भूसा बना गिनन, कोई वैसे खुश्क कर गिनन। उसदे विच इतनी यानी कि कीमती चीज़ां नहीं होनियां, लेकिन एक फार्मूले तौर पर इस्तेमाल असां कर गिनने कि यार सस्ती पै गई है। लूसण सारा साल चलण वाला है, अगर घर का होवे तो ज़बरदस्त, बाहरों परचेज करा तो महंगा बड़ा है, फार्मिंग बड़ी महंगी पौंदी है। गर्मी एक ऐसा सदाबहार मौसम है साडे पाकिस्तान का कि गर्मी के काफ़ी सारे चारा जात ऐसे हैं कि असां जेड़े स्टोर करके तो सर्दियों दी खिला सकते हैं, और फ्री दे चारे भी ऐसे हैं कि जेड़े असां स्टोर करके सर्दियों दी खिला सकते हैं। और सर्दी दे विच भेड़ उस चीज़ तू नखरा करने वाली चीज़ भी नहीं है, शौक दे नाल भी खा सकती है। हुण मैं जनाब उन्होंने विच याद कराई वजां कि गंदम का भूसा सब तो पहले नंबर पर गर्मियों का फसल स्टोर करके सर्दी खिला सकते हैं, चने का भूसा सर्दी खिला सकते हैं, गुआरे का सर्दी खिला सकते हैं, मूंगी का कट सर्दी खिला सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये सारे हैं गर्मी दे, लेकिन ये चीज़ इन ट्रेंड वाली जेड़ा सीजन आया सेल आउट होया वध के स्टाक कर गिदा ओहदे विच उस अच्छी खासी प्रॉफिट कमाई, उस स्टाक किया पैसा इन्वेस्टमेंट किया तो उस प्रॉफिट कमाई। तो फार्मर जेड़ा तो उस पहले टाइम तो स्टाक कर ना सका तो उस टाइम उसनूं मांगे दैमो शै घिननी पै गई। हुण मैं अज उन्होंने दोस्तों के नाल मुखातिब हाँ। हुण साडे बखर दे विच पठाना ऐसा इहदे रुख किया बखर दे विच कि पंजाबियों नूं हुण मिसा गिनण तो बड़ी दुश्वारी पै गई है, जो सारा पठान स्टाक की वेंदे इस टाइम बड़ा महंगा रेट हो चुका है। मैं सस्ता और कीमती फार्मूला सिर्फ भेड़ फार्मर को देवन जाना चाहना, जेड़े देहातां दे रहंदे इस इलाके दी बहावलपुर तो चाह के लाहौर तक किथां ही लगे वञो उन्हां इलाकों दी जो चीज़ां तो बड़ी वाफिर मिकदार दी काश्त होंदियां। एक नूं आखदे ज्वार चरी, एक नूं आखदे मकई। मकई का बन वेंदा सैलेज जानवर वास्ते बहुत कीमती चीज़ है सर्दी वास्ते। दूजी चीज़ है ज्वार, ज्वार का हुण सैलेज साडे कोल असां बढ़ा ना सकते तो करना के, ज्वार बहुत कीमती चीज़ है। वहद ज्वार है कि जिहड़ी सब्ज कुत्ते के खिलाओ सोना है, अगर खुश्क करके खिलाओ सोना है, अगर ज्वार दे विच जानवर चरा देवां तो वह खावें जाता जानवर नूं एक्सपायर कर सकेंदी है। उस ज्वार की गल उस चरी की करेंदा पिया। ज्वार चरी नूं मेरा भिरा जेड़े आंदी काश्त खलोती है तो वह इस टाइम यानी कि पहला लो या दूसरा लो। मेन मकसद है कि सर्दी तो पहले पहले तो आदि ज्वार की हाइट पूरी हो वजनी चाहिए। चाहे तुसा हुण काश्त ही करेंदे पे हो तो बात भी हुण मौसम काश्त का नहीं है, लेकिन हो भी सकती है, तैयार भी हो सकती है। ਉਹਦੇ 20 तक वजन देवना है, जेल्ले ਉਹਦੀ हाइट पूरी थी वजनी है यानी कि उसकी टोटी पूरी थी वजनी है। तुसा ज्वार नूं कप के ते उसनूं तुसा खुश्क कर गिनो। साडे थल दे लोग यार बाजरा जेड़े सिट्टे कपेन पकावा बाजरा होंदा वो सर्दियां दे वड्डे जानवरां नूं खवांदे ते मैं भेड़ फार्मर नाल मुखातिब हां। ये पिछले साल मैं एक छोटा जिहा फार्मूला तैयार किया यानी कि चेक किया, मैं दोस्तों नाल शेयर को नहीं किया
लेकिन इस साल मेरी 4 कनाल काश्त है, वो कोई थोड़ी जी खवैसा बकाया मैं वो भी खुश्क करनी है। हाल के पहले की निस्बत 4 गुना मैं स्टाक खुश्क चारे का ज़्यादा की पिया। उसके बावजूद भी मैं चारा भी ज़्यादा काश्त करना है। और ज्वार की जी गल करा तो ज्वार भी मैं खुश्क करने वास्ते मेरे को ऑलरेडी काश्त होई पई है। जी ज्वार है चरी है तुसा काश्त करनी है, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ करना है, ਉਹਦੀ हाइट मुकम्मल हो गई है, ਉਹਨੂੰ तुसा कप के ते थबियां दे विच रख देना ताकि वो थी वने खुश्क। ठीक है, वो खुश्क करके तो ਉਹਨੂੰ तुसा इंज यार सकून दे नाल ना ਉਹਨੂੰ कुतरना है, ना ਉਹਦਾ कोई स्प्रे करना है, ना कुछ ना कहाँ ਉਹਨੂੰ इंज यार स्टोर करके नो ਉਹਨੂੰ खलार दे कहीं दीवार दे नाल कहीं साइड दे नाल जेडे पिंडां थावां दे चरांदे पे कम अज कम तुसा तो मिसां दी मुसीबत तो बच वञो। भूसे खिलावण दो ते तुसा तो मजबूर न थी वो। तो जनाब ज्वार नूं तुसा खुश्क करके ते रख गिनो। सर्दियों के विच हर इलाके के लूसण ते बरसन ते बरसीन ते जोदरा तो थी वेंदे वाफिर मिकदार दे विच। ठीक है, हुण सर्दी जिहड़ी है तो सर्दी दे विच जेडे ओहदे चारे हैं वो जानवर दे अंदर इतनी देर नहीं रखते और इतनी देर वास्ते उन्हां दे विच इतनी क्वालिटी मौजूद नहीं है कि जानवर अच्छी तरह सेहतमंद रह सके। ठीक है, लाजमी गल है जानवर बहुत सारे एक्सपायर थी वञनि, वीक थी वञनि सब चारे की वजह तो। तुसां जनाब गदा चावणे सुक्की ज्वार दा जिहड़ी खुश्क तुहाडी थई पई आई टोके दे उत्ते रखना मशीन दे उत्ते, ओहदे विच तुसां सरसों है तुहाडे कोलों, बरसीन है, जौदर है जिहनूं जवी आखदे या लूसण है, सब उस दे विच कुतरो। सुबह टाइम भी पा दो, शाम टाइम भी पा दो। ठीक है, न तो तुहानूं मूंगी का स्टाक कट्ठे करने की जरूरत, न तुहानूं गुआरे का स्टाक कट्ठे करने की जरूरत, न तुहानूं कहीं होर भूसा या गंदम का भूसा खिलावण की जरूरत। ये तुसां जनाब इस्तेमाल कर गिनसो, इहदे विच खुश्क भी है ते सब्ज़ भी है। वैदिक ज्वार है कि ज्वार दे जानवर टांडा यानी कि जिहड़ी ओहदी लकड़ी है उन्होंने हजम करन दे जानवर नूं काफ़ी टाइम लग पैंदा है। ठीक है, अच्छा वो मिट्ठी दी होंदी है। और सर्दी दे विच जानवर भेड़ खास कर इस दे विच नखरा बिल्कुल कोई नहीं करेंदी। ठीक है, यानी कि एक जानवर दे अगर अंदर पतरा टोटी ओहदी लकड़ी या ओहदी गठ अगर सिर्फ एक 100 ग्राम एक टाइम दे विच लगी गई है ना, उस जानवर दोते वो 100 ग्राम हजम करन दोते काफ़ी टाइम लग पैंदा है। क्योंकि लाजमी गल है वह जानवर सेहतमंद रहिंदा है कि जिहड़ा जानवर जगाली करेंदा रहे। जगाली दे विच वो जानवर फायदेमंद रहिंदा है कि जिहड़े दे अंदरों दाना बाहर आंदा रहे या अंदर वैंदा रहे। तो उस दे विच इतनी एक सख्ताई होवे कि जानवर नूं चित्थण दोते हजम करन दोते या अपनी दाड़ां दे तले फेरन दोते कोई महसूस थीवे कि मेरे तले यानी कि दाड़ दे तले कोई चीज़ हार्ड आई है। अगर वो हार्ड आंदी रासी तो तुहाडा सर्दी विच न जानवर कमज़ोर थी सी, न तो वो दुध वाले पासों कम थी सी, न तो अपने बच्चे एक्सपायर करे सी, न वो आप वीक थी सी। ठीक है, ज्वार एक ऐसी चीज़ है। अगर गर्मी की गल करा तो ज्वार नूं बहुत सब्ज़ और पूरे जे हाइट दे विच पूरे जे कद दे विच जानवर नूं कट के खिला देनी चाहिए, क्योंकि वो हाजमे दे विच बड़ी दुश्वारी करेंदी है कि वो हार्ड बहुत ग़िज़ा थी वैंदी है। तो यानी कि जानवर नूं काफ़ी टाइम लग पैंदा है हजम करन दे विच। तो ये फार्मूले नूं अगर असां चाह के ते केसर दा पासा परताऊं तो सानूं सर्दियों विच बहुत फायदा देने वाली चीज़ है। गर्मी दे विच जानवर जितना जल्दी यानी कि हजम की वने बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि चारा जात इतने ग्रेजिंग वाफिर मिकदार दे और सब्ज़ चारे काफ़ी होने। ठीक है, और सब्ज़ चारा खिलावना भी ज़्यादा चाहिए गर्मी दे। सर्दी की गल करा तो सर्दी दी खुश्क चारा ज़्यादा खिलावना चाहिए। जानवर जनाब छोटा पेशाब भी कम करे, अंदर फरश भी गीला घट करे और सेहतमंद भी रहे। तो वो सानू चाहिए होंगी हार्ड ग़िज़ा। तो हार्ड ग़िज़ा ज्वार तू तो मैं आदा भाई कोई जमी भी कोनी, कोई बनी भी कोनी, कोई तैयार भी कोनी। मूंगी का चारा बहुत ज़बरदस्त यानी कि खुश्क चारे बहुत ज़बरदस्त हैं। लूसण दे भी कोई गिला नहीं, लेकिन ज्वार तो सस्ता फार्मूला भी कोई कोनी। हुण जेडे ज़मीनदार हैं तुसां ज़रा पिंडां वाले आसे पासे थोड़ा दीद मारो कि जेडे तुहाडे फार्मर या ज़मीनदारां ज्वार काश्त कीती होंदी जेल्लै बहुत ज़्यादा काफ़ी हाइट कर वैंदे उन्हां लूसण बरसीन काश्त करना होंदा। ज्वार अजे खलोती होंदी वो कप के ते बाहर भुका देने। ठीक है, या वो भट्ठां वाले चाह खड़े ने या जनाब बालन वास्ते चाह खड़े ने जेडे तप्पल तो बुढ़ियां रोटियां पकांदियां वो ज्वार चाह खड़े ने। भाई जी ये जी ज्वार तुहाडे वास्ते सोना है। इस ज्वार नूं तुसां जनाब खुश्क करो, खुश्क करके ते तुसां घर दे स्टोर कर गिनो। सर्दियों दे मशीन तुहाडे कोल लाजमी होनी चाहिए और मशीन वो होनी चाहिए कि जिहड़ी दा टोका बरीक होवे। असां अपने अपनी ज़बान च आखदे भाई छोटी चाल दा कुतरा, छोटी चाल का कुतरा तुहाडे कोल लाजमी होवे। और पूरी दिहाड़ दे विच ज्वार मैं आदा भाई आधा किलो जानवर दोते काफ़ी है। पाइया एक सुबह खा गिने, पाइया एक शाम खा गिने, सब चारे दे विच तुहाडे जानवर नूं कई किस्म की कोई परेशानी नहीं। जिथे तुहाडे दाना देंदे पाओ तुसां आधा किलो जानवर नूं मकई गंदम की शक्ल दी उत्थे तुसां अगर दाना घेना सो एक पाओ दोते तुहाडा अखराजात और खर्चा भी कम थी वैसी और तुहाडे जानवर की सेहत ग्रोथ भी बहुत अच्छी रही। ये बहुत कीमती टॉपिक है मैं जो अपने दोस्तों के नाल कर दी शेयर वीडियो थी काफ़ी सारी लंबी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो दुआवां दे रखना याद। अल्लाह हाफिज़।